जय जिनेन्द्र। 25 बोल का 25वां यानी अंतिम बोल चारित्र 5। सामायिक चारित्र, क्षेत्रोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संपराय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। आप देखें 25 बोल शुरू होता है गति 4 से और अंत होता है चारित्र 5 में। यानी संसार से शुरू होकर मोक्ष की ओर जाने का रास्ता बता रहा है। तो गति 4 से शुरू होने वाला 25 बोल का थोकड़ा जो समाप्त होता है वह अंतिम बोल आज हम समझने जा रहे हैं। तो चारित्र का अर्थ, ऐसे तो चारित्र के दो अर्थ होते हैं। एक चारित्र जो हम कैरेक्टर के रूप में कहते हैं, जैसे किसी का कैरेक्टर कैसा है तो वह एक चारित्र होता है और उसे भी हम चारित्र ही कहते हैं। पर उसका एक्चुअल वर्ड आता है चरित्र। चरित्र यानी कैरेक्टर। और यहाँ जो चारित्र का दूसरा अर्थ है, चारित्र यानी जो मोक्ष की ओर ले जाने के लिए कर्मों को काटने की जो आराधना है, जो साधना है, उसे चारित्र कहा जाता है। तो चारित्र शब्द के यहाँ पर तत्व के भाषा में चारित्र शब्द के 3 अर्थ बताए गए हैं। एक है आत्मा की अशुद्ध प्रवृत्ति का निरोध करना। दूसरा, आत्मा को शुद्ध दशा में स्थित रखने का प्रयत्न करना। और तीसरा अर्थ है जिससे कर्म क्षय होता है वैसी प्रवृत्ति करना। तो सीधा अर्थ है कि अगर हम आत्मा को कर्मों से मुक्त करना चाहते हैं तो पहले अशुद्ध प्रवृत्तियों को रोकना होगा, फिर आत्मा को शुद्ध प्रवृत्ति में स्थिर करना होगा और वैसी प्रवृत्ति करनी होगी जिससे कर्म का क्षय होता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर हमारे घर को हमें स्वच्छ रखना है तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें बाहर से जो कचरा आता है उसको आने से रोकना होगा। तो इसीलिए हमारे घरों में दरवाजे खिड़कियां होती हैं जिनका प्रयोग हम अंदर जाने के लिए भी करते हैं और उनको बंद करके भीतर आने वाला कचरा भी रोक देते हैं। जब भीतर आने वाला कचरा रुक जाता है उस समय हम घर की सफाई भी कर लेते हैं उसको साफ रखने के लिए, तो भीतर कचरा नहीं आए। इसके बाद का हमारा दूसरा स्टेप होता है कि हमारा जो घर है वह साफ स्थिति में बना रहे, तो हम उसको सफाई करते हैं और सफाई करने के बाद उसको साफ रखने का प्रयत्न किया जाता है, यानी उसको वैसा ही एज इट इज रखने की कोशिश की जाती है। तो वैसे ही हमारी आत्मा के भी जो आने वाले कर्म हैं उनको आने से रोकना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? अशुभ प्रवृत्ति को रोक देते हैं। अशुभ प्रवृत्ति को रोकने के बाद आत्मा को शुद्ध प्रवृत्ति में रखते हैं, यानी शुभ प्रवृत्ति में रखते हैं। और शुभ प्रवृत्ति में रखते रखते ऐसी प्रवृत्तियां करते हैं कि जिससे कर्म का क्षय हो जाता है। अब चारित्र का एक और अर्थ होता है जो किताब में नहीं है पर मैं आपको प्रसंगवश बताना चाहूंगी। चित्तम रिक्तम करो तिति चारित्रम, यानी जो पूर्व संचित कर्मों से हमारी आत्मा को रिक्त कर देता है वैसी आराधना जो की जाती है उसे चारित्र कहा जाता है। चारित्र को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। चारित्र एक हवा की तरह है, वायु की तरह है। जैसे वायु हवा जोरदार आती है तो हवा से कचरा उड़ जाता है, तो वैसे ही चारित्र जो है हमारे आत्मा के जो कर्म रूपी मल लगा है उसको साफ कर देता है। तो इस वजह से हमारी आत्मा जो है कर्म से धीरे धीरे हल्की होती जाती है। अब यह चारित्र, यह हवा कितनी जोर से बह रही है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना तेज हवा चलेगी उतना ज्यादा कचरा उड़ेगा और जितनी स्लो हवा चलेगी उतना कम कचरा उड़ेगा। तो हमें हमारे कर्मों को अगर जल्दी रिक्त करना है तो हमें भी उतनी तेज हवा, उतनी तेज सघन साधना, हमें उतनी सघन साधना करनी होगी जिससे कि हमारी आत्मा कर्मों से जल्दी हल्की हो सके। अब चारित्र के भेदों को हम समझेंगे तो पहला चारित्र का भेद है सामायिक चारित्र। सामायिक चारित्र मतलब समभाव में स्थिर रहना। तो यहाँ पर समभाव में स्थिर रहना तो श्रावक भी सामायिक करता है और साधु के सामायिक चारित्र होता है। तो साधु की सामायिक जो होती है वह सामायिक चारित्र कही जाती है और श्रावक की सामायिक जो होती है वह सामायिक कही जाती है। दोनों में ही समता की साधना है, पर सामायिक में, श्रावक की सामायिक में से 48 मिनट के लिए 2 करण और 3 योग से सर्वसावध्य प्रवृत्तियों का
त्याग किया जाता है। और साधु की जो सामायिक होती है, जिसे सामायिक चारित्र कहते हैं, उसमें 3 करण 3 योग से यावत जीवन के लिए सभी प्रकार की अशुभ प्रवृत्तियों का, यानी सभी सावध्य प्रवृत्तियों का यावत जीवन के लिए त्याग किया जाता है। तो इसे सामायिक चारित्र कहा जाता है। सामायिक चारित्र लेते समय सव्वम सावज्यम जोगम पच्चखामी, ऐसा कहा जाता है। जब दीक्षा ली जाती है तो उस समय पे सामायिक चारित्र आ जाता है। अब 3 करण और 3 योग से ये यावत जीवन के लिए त्याग किया जाता है, यानी करना, कराना, अनुमोदन करना, मन वचन और काया से यावत जीवन के लिए छोड़ दिया जाता है। क्या? अशुभ प्रवृत्तियों को यावत जीवन के लिए 3 करण 3 योग से छोड़ दिया जाता है। शुभ प्रवृत्ति होती रहती है। इसलिए सामायिक चरित्र जब लिया जाता है तो अव्रत आश्रव का संपूर्णतया रुक जाता है, संपूर्णतया निरोध हो जाता है। तो अव्रत आश्रव पूर्ण रुक जाता है, अव्रत आश्रव आ जाता है, और जो जीव सामायिक चरित्र लेता है वह छठे गुण स्थान में प्रवेश कर जाता है, 5वें गुण स्थान को लांघ कर। अब सामायिक चारित्र के बाद आता है छेदोपस्थापनीय चारित्र। छेद प्लस उपस्थापना, यानी छेद का अर्थ यहां पर होल नहीं है, छेद का अर्थ है विभाग पूर्वक। तो सामायिक चारित्र में एक साथ पांचों ही महाव्रतों को स्वीकार कर लिया गया, संपूर्ण संबद्ध प्रवृत्ति का यावत जीवन के लिए त्याग कर दिया गया। अब छेदोपस्थापनीय चरित्र में विभाग पूर्वक एक एक महाव्रत की आरोपणा की जाती है, यानी एक एक महाव्रत को खुलकर स्वीकार किया जाता है, तो उसे छेदोपस्थापनीय चरित्र कहते हैं। व्यवहारिक भाषा में इसे बड़ी दीक्षा कहा जाता है और सामायिक चरित्र को दीक्षा कहा जाता है। तो बड़ी दीक्षा जो होती है वह सामान्यतया एक बार दीक्षा हो जाती है, उसके बाद यह दीक्षा जो है वह या तो 7 दिन में होती है, या 4 महीने के बाद दी जाती है, या 6 महीने के बाद बड़ी दीक्षा हो सकती है। तो कारणवश कभी कभी ऐसे होता है कि विलंब हो जाता है। जैसे हमारे चतुर्थ आचार्य हैं जयाचार्य जी, उनकी दीक्षा पहले हो गई थी और उनके बड़े भाई भीमराज जी स्वामी, इनकी दीक्षा बाद में हुई थी। तो दीक्षा लेने का उनका भी मन था, साथ ही दीक्षा लेने वाले थे, लेकिन व्यवस्था करनी थी, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ रहेगी उसका कुछ व्यवस्था करना बाकी था। तो वो व्यवस्था करने के बाद फिर भीमराज जी स्वामी ने दीक्षा ली थी। तो ये तो पहले से ही तय था कि उनकी दीक्षा होने वाली है, तो जयाचार्य जी को दीक्षा पहले दी गई, लेकिन उनकी बड़ी दीक्षा बाद में की गई भीमराज जी स्वामी की दीक्षा के बाद। तो जयाचार्य जी को छेदोपस्थापनीय चरित्र जो है वह 6 महीने के बाद जब बड़ी दीक्षा हुई तब दिलाया गया। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि जो बड़े भाई हैं वे दीक्षा में भी बड़े ही रह जाएं, तो ये उद्देश्य था। और दीक्षा लेना उनका तय ही था, तो इसीलिए ये कदम उठाया गया। बाकी तो ऐसा होता है कि दीक्षा लेने का मन नहीं होता है और बाद में अगर मन बन जाए तो दीक्षा लेते हैं, तो उसके लिए छोटे भाई को नहीं रखा जाता है, उनको तुरंत बड़ी दीक्षा यानी छेदोपस्थापनीय चारित्र दिला दिया जाता है। अब देखिए, हम जानते हैं अचेष्य तुलसी की माता को भी अचेष्य तुलसी ने दीक्षा दी थी। तो अचेष्य तुलसी ने उनकी माता को दीक्षा दी, तो वे दीक्षा पर्याय में उनसे छोटे हो गए थे, तो वे भी अचेष्य तुलसी दीक्षा पर्याय में बड़े थे। तो ऐसे योग बनते हैं कि कभी बेटा पहले दीक्षा ले लेता है, माँ बाद में दीक्षा लेती है, और कभी तो ऐसा योग बनता ही नहीं है कि बेटा तो दीक्षा ले ले, माँ लेती ही नहीं है। कभी माँ दीक्षा ले ले, बेटा दीक्षा नहीं ले ले। जैसे आचार्य डालगणी की माता ने पहले दीक्षा ले ली थी और उसके बाद आचार्य डालगणी ने दीक्षा ली थी, तो ऐसा भी होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले माता दीक्षा ले ले, फिर पुत्र दीक्षा ले, और 10वें आचार्य महाप्रज्ञ जी ने तो अपनी माता के साथ ही दीक्षा ले ली थी। तो ऐसा भी क्रम बन सकता है। तो जैसे दीक्षा होती है उसके 7 दिन या 4 महीने या 6 महीने के बाद क्षेत्रोपस्थापनीय चारित्र दिलाया जाता है। इसे जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट इस तरह से परिभाषित किया जाता है। तो जगन्य जो होता है वह 7 दिन के भीतर दिया जाता है, मध्यम छेदोपस्थापनीय चारित्र 4 महीने के भीतर दिलवा दिया जाता है, और जो उत्कृष्ट छेदोपस्थापनीय चारित्र दिलवाने के समय है वह है 6 मास का। सामायिक चारित्र है वह भी 2 प्रकार का होता है, इत्वरिक और यावत कथिक। इत्वरिक चारित्र जो होता है वह अल्पकालिक होता है, और यावत कथिक चारित्र जो होता है वह यावत जीवन के लिए होता है, जीवन पर्यंत का होता है। तो सामायिक चारित्र में यावत कथिक चारित्र ही आता है, उसका ही समावेश सामायिक चारित्र के अंतर्गत किया गया है। एक और व्यवस्था है जिसके अंतर्गत भी छेदोपस्थापनीय चारित्र दिया जाता है। जैसे अगर पहले कोई दीक्षा ले ले और वह
उस दीक्षा को छोड़ दे या उसमें कोई दोष का सेवन कर ले तो वह संघ से अलग हो जाए, तो वह जब वापस दीक्षा लेता है, जब वह वापस पुनः संघ में आना चाहता है, तो उस पूर्व पर्याय का छेद कर दिया जाता है। संसार अवस्था से, यानी जब पहले दीक्षा ली थी उस पर्याय को छोड़ के वह वापस चला गया था, अब वापस आ रहा है, तो पूर्व पर्याय में अगर कुछ छेदन हो गया, यानी कुछ दोष हो गया, कुछ दोषों का सेवन कर लिया गया है, तो उस समय पे भी जो चारित्र प्राप्त होता है, उसे जब वापस दीक्षा दी जाती है तो उसे भी छेदोपस्थापनीय चारित्र कहा जाता है। तो अगर कोई दोष सेवन कर लिया, पूर्व पर्याय का छेद हो गया, दीक्षा में कोई दोष सेवन करने की वजह से उसका छेद हो गया, तो फिर नए सिरे से जो दीक्षा दी जाती है उसे भी छेदोपस्थापनीय चारित्र कहा जाता है। अब सामायिक और छेदोपस्थापनीय चारित्र जो है वे एक साथ साथ ही आ जाते हैं, क्योंकि सामायिक चारित्र आने के बाद ही छेदोपस्थापनीय चारित्र होगा। सामायिक और छेदोपस्थापनीय चारित्र पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय पे ही होते हैं। शेष 22 तीर्थंकरों के समय पे सिर्फ सामायिक चारित्र ही होता है। उनको विभाग पूर्वक महाव्रतों का त्याग दिलवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पहले तीर्थंकर के जो शिष्य या साधु होते हैं वे ऋजु प्राज्ञ होते हैं, एकदम सहज सरल होते हैं, उनको जितनी बात बताई जाती है उतनी ही बात समझते हैं, तो इसलिए उनको उस समय पे सामायिक चरित्र के बाद छेदोपस्थापनीय चारित्र दिलाने की आवश्यकता पड़ती थी। और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के समय के जो साधु थे वे वक्र जड़ थे, यानी गलियां निकालने में और तर्क वितर्क करने में ज्यादा रुचि उनको रहती थी, तो इसलिए उनको भी सामायिक चरित्र के बाद छेदोपस्थापनीय चारित्र दिलाने की आवश्यकता थी, क्योंकि जब तक वे विभाग पूर्वक समझकर छेद पूर्वक व्रतों को स्वीकार नहीं करते तब तक वे फिर तर्क वितर्क में उलझ जाते थे, तो इसलिए उनको भी इस तरह से छेदोपस्थापनीय चारित्र दिलाने की परंपरा थी। तो पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय पे ये दोनों चारित्र हुआ करते थे। गुणस्थानों की दृष्टि से देखें तो ये दोनों ही चारित्र छठे से 9वें गुणस्थान में होते हैं। अब इसके बाद आता है परिहार विशुद्धि चारित्र। परिहार का अर्थ होता है विशुद्धि की एक विशिष्ट साधना। परिहार नाम की एक तपस्या की जाती है और इसलिए इस चारित्र का नाम परिहार विशुद्धि चारित्र कहा जाता है। अब ये चारित्र की जब आराधना की जाती है तब 9 साधु मिलकर 18 महीने तक इस चारित्र की आराधना करते हैं। उस समय पे वे संघ में नहीं होते हैं, संघ से पृथक चले जाते हैं, कहीं और अलग जगह पर रहते हैं और वहां पर 9 मुनि मिलकर 18 महीने तक यह कठोर तपस्या करते हैं। अब यह चारित्र जब स्वीकार किया जाता है तो ये तीर्थंकर के समय पे ही स्वीकार किया जाता है। तो जब तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं उस समय पे इस चारित्र को ग्रहण किया जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, भगवान महावीर के समय पे कोई साधु अगर परिहार विशुद्धि चारित्र की आराधना करना चाहता है तो उसको क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए? तो पहले तो उस साधु की दीक्षा पर्याय के 20 वर्ष पूरे हुए होने चाहिए। 20 वर्ष पूरे हुए हैं तो वह परिहार विशुद्धि चारित्र की आराधना कर सकता है और तीर्थंकर से वह इस चारित्र की आराधना करने की आज्ञा लेकर जाता है। अब ऐसे जो साधु है जिसने परिहार विशुद्धि चारित्र की आराधना की है, वह अपनी बात किसी एक को इस तरह की चारित्र की आराधना करवाने की आज्ञा दे सकता है या उसको सहयोग दे सकता है या उसको इस चारित्र की आराधना के बारे में समझा सकता है। तो वो भी 20 वर्ष की, उसकी भी 20 वर्ष की पर्याय होने के बाद ही वह इस तरह की आराधना कर सकता है। तो इस तरह से उसकी आराधना की जा सकती है और अलग से जाके फिर उसकी आराधना की जा सकती है। तो इसके लिए तीर्थंकर के बाद एक जन और उससे फिर एक जन, उसके बाद ये क्रम बंद हो जाता है, फिर कोई भी इस चारित्र की आराधना नहीं कर सकते हैं। तो इसमें 9 मुनि मिलकर 18 महीने तक आराधना करते हैं। तो 18 महीनों को 3 भागों में बांट दिया जाता है, 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने। तो पहले 6 महीने का काल, उसके बाद 7 से लेकर 12 महीने तक का काल, फिर 13 से लेकर 18 महीने तक का काल, ऐसे 3 भागों में 18 महीनों को बांट दिया जाता है। और जो 9 मुनि होते हैं उनको भी 4, 4 और 1 इस तरह से बांट दिया जाता है। अब जो पहले 6 महीने का काल होता है तो जो 4 मुनि होते हैं पहले वे तपस्या करते हैं और जो बाकी के 4 साधु होते हैं वे उनकी सेवा करते हैं और जो एक साधु अलग रखा है वह आचार्य के रूप में उसको चुन लिया जाता है। अब जो 4 साधु तपस्या करते हैं वे कौन सी तपस्या करते हैं? तो वे जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट रूप में तपस्या करते हैं। तो समझिए उस समय पे अगर ग्रीष्म काल में उन्होंने तपस्या शुरू कर दी
तो वे जगन्य में उपवास करते हैं, मध्यम रूप में बेला करते हैं और उत्कृष्ट रूप में तेला करते हैं। और जो शीतकाल में अगर होता है, अगर शुरू किया है उन्होंने, तो जगन्य रूप में बेला, मध्यम रूप में तेला और उत्कृष्ट रूप में चोला किया जाता है। और वर्षा काल में अगर प्रारंभ किया है तो जगन्य रूप में तेला किया जाता है, मध्यम रूप में चोला किया जाता है और उत्कृष्ट रूप में पंचोला किया जाता है। तो इस तरह की तपस्या परिहार विशुद्धि चारित्र में की जाती है। और बाकी जो साधु होते हैं, यानी जो 4 साधु तपस्या कर रहे, उसके अलावा जो बाकी 4 साधु जो हैं वो सेवा में रहते हैं और आचार्य जो हैं वे, तो वे भी नित्य भोजन करते हैं पर आयम बिल करते हैं। तो ये 4 साधुओं की जब तपस्या हो जाती है 6 महीने तक, तो उसके बाद बाकी का जो सेकंड ग्रुप है 4 साधु का, जो सेवा कर रहा था, वह साधु तपस्या में लग जाता है और जो पहले साधु तपस्या कर रहे थे वह इनकी सेवा में लग जाते हैं और आचार्य वही रहते हैं। तो ऐसे करके 12 महीने का काल पूरा हो जाता है। अब बाकी के 6 महीने का काल जो बचा है, उसमें जो एक आचार्य चुने गए थे, जो 12 महीने तक लगभग आचार्य के रूप में अपना दायित्व निर्वहन करते हैं, वे तपस्या करनी शुरू कर देते हैं। और बाकी के जो 8 साधु हैं, उनमें से किसी एक साधु को आचार्य स्थापित कर दिया जाता है और बाकी के 7 साधु जो हैं वह जो तपस्या कर रहा है, जो पहले आचार्य थे, उनकी सेवा में नियुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से इस तपस्या की आराधना की जाती है। यह परिहार विशुद्धि चारित्र जो है वह सिर्फ छठे और 7वें गुण स्थान में ही हो सकता है, क्योंकि यह तपस्या करने का अधिकारी सिर्फ साधु ही है। अब इसके बाद आता है चौथा सूक्ष्म संपराय चारित्र, यानी ऐसी अवस्था जिस अवस्था में क्रोध मान माया का उपशम या क्षय हो जाता है, सिर्फ बचता है सूक्ष्म लोभ। तो ये सूक्ष्म लोभ होने की वजह से इसे सूक्ष्म संपराय कहा जाता है, क्योंकि संपराय का अर्थ होता है कषाय। तो यहाँ पर कषाय है पर सूक्ष्म रूप में है, और वह भी संज्वलन कषाय का लोभ बाकी रह जाता है। तो संज्वलन क्रोध मान माया भी लगभग लगभग उपशांत और क्षय हो जाता है, सिर्फ बचता है लोभ। इसलिए इस चारित्र का नाम है सूक्ष्म संपराय चारित्र। और यह चारित्र 10वें गुण स्थान में होता है। 10वें गुण स्थान के चारित्र का नाम सूक्ष्म संपराय चारित्र है। ये चारित्र भी साधु के ही हो सकता है, क्योंकि छठे गुण स्थान से आगे जो भी साधना होती है, आराधना होती है, वह साधु ही कर सकता है, साधु ही होता है उसमें। क्योंकि 5वें गुण स्थान में श्रावक होता है, उसके बाद तो साधु होता है और साधु ही फिर आगे इन चारित्रों की आराधना कर सकता है। अब 5वां चारित्र है यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात चारित्र यानी यहाँ पर मोह या तो सर्वथा उपशांत हो जाता है या फिर क्षीण हो जाता है, इसलिए इसे यथाख्यात चारित्र कहा जाता है। इसे वीतराग चारित्र भी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति जो बनती है वह 11वें से 14वें गुण स्थान तक हो सकती है। अब जिनका मोह उपशांत हो जाता है, वे उपशांत मोह वाले गुण स्थानों में रहते हैं, यानी 11 और 12। अब 11वें गुण स्थान वाला जो जीव है वह वापस रिटर्न चला जाता है, और 12वें गुण स्थान में जो जीव आ जाता है वह आगे बढ़ जाता है। और जिनका मोह पूर्ण रूप से क्षीण हो जाता है वे ही 12वें गुण स्थान में आते हैं, और क्षीण मोह वाले जो मुनि हैं वे ही फिर आगे 13वें और 14वें गुण स्थान में जाते हैं। तो वीतरागता 11वें और 12वें गुण स्थान में भी होती है। वीतरागता 11 से 14 गुण स्थान में होती है। 11वें और 12वें गुण स्थान में जो वीतरागता होती है वह छद्मस्थ वीतरागता होती है, यानी वहां पर घाती कर्म अभी भी बाकी है, तो इसीलिए उसे छद्मस्थ वीतरागता कहते हैं। पर वहां पर मोह जो है वह या तो सर्वथा उपशांत है या सर्वथा क्षय हो चुका है, इसलिए मोह फल रूप में या उदय रूप में नहीं आता है, उपशांत अवस्था में हो सकता है। जो उपशम अवस्था वाले रहते हैं, उपशांत मोह वाले जो जीव रहते हैं, वे उसी भव में मोक्ष नहीं जा सकते। लेकिन जो मोह को सर्वथा क्षीण कर देते हैं वे उसी भव में मोक्ष जा सकते हैं। अब हम समझेंगे जो सामायिक चारित्र का पूर्ण रूप से पालन करते हैं वे साधु होते हैं, और जो अंश रूप में पालन करता है यानी 12 व्रत का पालन करता है या फिर अंश रूप में आरंभ समारंभ से निवृत्त होता है, वह देश व्रत यानी देश चारित्र का पालन करता है, उसे श्रावक कहा जाता है।
और जो 5 चारित्रों का यथाविधि पालन करता है उसे साधु कहा जाता है। तो सामायिक चारित्र से साधना की शुरुआत होती है और जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ा जाता है वैसे वैसे अंतिम लक्ष्य जो है वो यथाख्यात चारित्र प्राप्त करने के बाद मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से चारित्र की आराधना करते करते व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो अंश रूप में पालन करने वाला भी सामायिक चरित्र में आ सकता है, सामायिक चरित्र को प्राप्त करके आगे आराधना करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो हम भी ये कामना करें कि हम देश चरित्र का पालन करते करते एक दिन ऐसा आए कि हम भी 5 चारित्रों में से सामायिक चारित्र ग्रहण करके फिर अपने चरम लक्ष्य की ओर गतिमान हो और मोक्ष को प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य बने। इसी आशा और मंगल कामना के साथ ओम अरहम।